नाजरीन आदाब, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। चलिए जानते हैं ताज़ा तरीन खबरें, लेकिन उससे पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। काबुल के कॉलेज में धमाका, 19 अफराद हिलाक, 27 जख्मी। महलूकीन और जख्मियों में तलबा की अक्सरियत शामिल। बीबीसी ने 10 ज़बानों में रेडियो सर्विस बंद करने का किया फैसला। पाकिस्तान में भगत सिंह को आला तरीन सिविल अवार्ड देने का मुतालबा। कांग्रेस सदारती इंतखाब के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने दाखिल की पर्चे नामजदगी। गुजरात में एम्बुलेंस देखकर रुक गया पीएम मोदी का काफिला। मथुरा में एक और मस्जिद का मामला पहुंचा अदालत में। असदुद्दीन ओवैसी के हमलावरों की जमानत का फैसला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। पीएफआई से ताल्लुकात की बुनियाद पर मदरसे को सील लगा दी गई। तेलंगाना वजीर आला के लिए छोटा तैयारा खरीदने का फैसला। जेएनयू तालिब इल्म शर्जील इमाम को मिली जमानत, मगर जेल से रिहाई नहीं। शुराइम टूर्स इंटरनेशनल। यकीनन वो लोग दुनिया के खुशनसीब बंदों में शुमार होते हैं जिनको तवाफ़े काबा और इमाम हरम की इख्तिदा में 2 रकत अदा करने का मौका मिल जाए। आप भी उन खुशनसीबों में शामिल हो सकते हैं। यकीनन शुराइम टूर्स इंटरनेशनल के जरिए इस ख्वाब को पूरा किया जा सकता है। बेंगलोर के शुराइम से हरम के सुदैस तक पहुंचना अब नामुमकिन नहीं है। आज ही राबिता करें शुराइम टूर्स इंटरनेशनल। अब इंटरनेशनल न्यूज तफसील से। काबुल में एक तालीमी इदारे में होने वाले धमाके में 19 अफराद हिलाक और 27 अफराद जख्मी हो गए हैं। तालीमी मरकज के ओहदेदारों ने बताया कि तलबा यूनिवर्सिटी के प्रैक्टिस इम्तिहान में शरीक थे जब यह धमाका हुआ। हिलाक और जख्मी होने वालों में बड़ी तादाद तलबा की है। याद रहे कि इस इलाके में रहने वाली अक्सरियत का ताल्लुक अक़लियती हज़ारा बिरादरी से है, जिन्हें माजी में भी कई बार निशाना बनाया जा चुका है। मकामी टीवी और सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीरों में करीबी हॉस्पिटल के मंजर दिखाए जा रहे हैं, जहां फर्शों पर लाशों की लाइनें बिछी हुई हैं और कॉलेज के तबाहशुदा क्लासरूम्स में मलबा और उल्टी कुर्सियां देखी जा सकती हैं। बीबीसी ने उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी, बंगाली, चीनी, इंडोनेशियन और तमिल समेत कुल 10 ज़बानों में अपनी रेडियो सर्विस बंद करने का फैसला किया है। इसके तहत इन खिदमात में काम करने वाले 382 मुलाजिमीन की मुलाजिमतें ख़त्म हो जाएंगी। बीबीसी ने कहा है कि बैनुल अक़वामी खिदमात के लिए सालाना 28.5 मिलियन यूरो की बचत और खिदमात को डिजिटल करने के मकसद से किया गया यह फैसला है। इसके अलावा महंगाई और बढ़ते हुए अखराजात भी एक बड़ी वजह है। बीबीसी ने कहा कि किसी भी ज़बान में बीबीसी की सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद नहीं होगी, बल्कि डिजिटल हो जाएगी। पाकिस्तान में भगत सिंह को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड देने वहां की एक एनजीओ ने मुतालबा किया है। भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन ने लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में भगत सिंह का 115वां यौम पैदाइश मनाते हुए वकला बरादरी ने भगत सिंह और उनके साथियों के लिए नारे लगाए और केक काटा। फाउंडेशन के सदर इम्तियाज रशीद कुरैशी ने भगत सिंह को खराज अकीदत पेश करते हुए हिंदुस्तान के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से गुजारिश की कि बर्रे सग़ीर के लोगों के लिए भगत सिंह के जरिए दी गई कुर्बानियों और उनकी बहादुरी का एहतराम करते हुए मुजाहिदे आज़ादी को आला तरीन सिविल अवार्ड दिया जाए। बैतुस्सलाम टूर्स एंड ट्रैवल्स। हरम मुक़द्दस के दीदार की आरज़ू किसे नहीं होती। ज़ायरीन हरम की सेहत और ग़िज़ा के अलावा आराम का ख्याल रखते हुए मकामात मुक़द्दसा के सफ़र को यकीनी बनाने के लिए एक मोतबर नाम बैतुस्सलाम। आज ही राब्ता करें बैतुस्सलाम टूर्स एंड ट्रैवल्स। अब नेशनल न्यूज तफसील से।
सीनियर कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जुमा को पार्टी सदर ओहदे के लिए अपनी नामजदगी दाखिल की, जिनकी उम्मीदवारी के प्रस्तावों में पार्टी लीडर अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह, प्रमोद तिवारी, पीएल पूनिया, ए.के. अंतोनी, पवन कुमार बंसल, आनंद शर्मा और मनीष तिवारी वगैरह शामिल रहे। मनीष तिवारी ने कहा कि खड़गे पार्टी के सबसे तजुर्बाकार लीडरान में शामिल हैं और दलित भी हैं, जबकि दिग्विजय सिंह ने जुमा के रोज ऐलान किया कि वो पार्टी सदर का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और खड़गे की उम्मीदवारी की हिमायत करेंगे। इत्तलात के मुताबिक प्रियंका गांधी की रिहाइशगाह पर हुई मीटिंग में खड़गे के नाम पर इत्तफाक हुआ और सभी लीडरान से बातचीत के बाद के.सी. वेणुगोपाल ने खड़गे को पर्चे नामजदगी दाखिल करने को कहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज वंदे भारत एक्सप्रेस को गुजरात के गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वजीर आजम इस मौके पर ट्रेन में सवार होकर इंजन के पुर्जे का मुआयना किया और स्टाफ की कारकर्दगी के बारे में दरियाफ्त किया। वजीर आजम मोदी ट्रेन के डब्बे में भी सवार हुए और मुसाफिरों का इस्तकबाल करते हुए गांधीनगर से कालूपुर तक का सफर किया। एक और खबर में बताया गया है कि पीएम मोदी जब अहमदाबाद से गांधीनगर जा रहे थे तो एक एम्बुलेंस को सड़क पर रुकते देखा। वजीर आजम ने फौरन अपनी सिक्योरिटी एहलकारों को हिदायत की कि वो अपने काफिले को रोकें और एम्बुलेंस को गुजरने दें। इस दौरान उनके काफिले की गाड़ियां कुछ देर के लिए रुक गईं। इस वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही। उत्तर प्रदेश के मथुरा में वाक़ कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मामले पर अदालत में अभी भी समाअत चल रही है, मगर इस दरमियान वकील दीपक शर्मा की एक नई अर्जी दाखिल होने से मजीद हलचल पैदा हो गई है। ताज़ा अर्जी में मीना मस्जिद को दूसरी जगह मुंतकिल करने का मुतालबा किया गया है। दावा किया गया है कि यह मस्जिद केशव देव मंदिर की ज़मीन के हिस्से पर बनाई गई है, इसलिए मस्जिद को दूसरी जगह मुंतकिल किया जाना चाहिए। अदालत ने इस मामले में समाअत के लिए आइंदा 26 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है। आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ऊपर हुए हमले के खिलाफ हमलावरों की जमानत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ओवैसी की अर्जी पर मुल्जिमात को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब तलब किया है। ख्याल रहे कि इस मामले के मुल्जिम सचिन शर्मा और शोभम गुर्जर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी, मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यूपी हुकूमत को भी नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। गुजरात में एक मदरसे के खिलाफ वडोदरा पुलिस और गुजरात एडीएस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए पीएफआई से ताल्लुकात होने की बिना पर मदरसे को सील लगा दी। एसीपी क्राइम ने बताया कि पीएफआई से वाबस्ता ऑल इंडिया इमाम काउंसिल पर पाबंदी लगाए जाने के बाद हमने मदरसे में तलाशी ली और यहां सील लगा दी गई। ट्रस्टियों से पूछताछ जारी है। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस ने वजीर आला केसीआर के कौमी पार्टी के ऐलान के तनाजुर में अपने मुल्क गिर दौरे के लिए एक छोटा तैयारा खरीदने का फैसला किया है और इस सिलसिले में दशहरा के दिन ऑर्डर देने का मंसूबा बनाया जा रहा है। बताया जाता है कि पार्टी इसके लिए 80 करोड़ रुपए खर्च करने को तैयार है और खरीदारी के लिए अतियात जमा करने का फैसला किया गया है। वाज़ेह रहे कि टीआरएस का इजलास 5 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन पार्टी के हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में मुनाकिद किया जाएगा और इस मौके पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अपनी कौमी जमात का ऐलान करेंगे। दिल्ली की अदालत ने जुमा को जेएनयू के तालिब इल्म शर्जील इमाम को सीएए और एनआरसी के खिलाफ इश्तिआल अंगीज तकरीर के इल्ज़ाम में उनके खिलाफ दर्ज बगावत के मुकदमे में जमानत दे दी। उसके बावजूद शर्जील जेल ही में रहेंगे क्योंकि वो दिल्ली फसादात की साजिश केस के अहम मुलजिमों में से एक हैं। वाज़ेह हो कि शर्जील इमाम के खिलाफ बगावत की एफआईआर के मुताबिक 2019 में दिल्ली के जामिया नगर में उनकी तकरीरों से इलाके में तशद्दुद हुआ और उन पर मुख्तलिफ जराइम का इल्ज़ाम आयद किया गया है। बाद में अदालत ने कहा कि इनमें से सिर्फ 2 जुर्म ऐसे थे जो उनके खिलाफ थे। अब उन्हें दोनों जराइम में जमानत मिल गई है। त्योहारों के मौसम में आवाम को महंगाई का और झटका लगा है। अब सदर्न रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकटों की कीमतों में इजाफा करते हुए प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत दोगुनी कर दी है।
रेलवे ने कहा है कि त्यौहार के दौरान ज्यादा हुजूम से बचने के लिए 1 अक्टूबर से 31 जनवरी 2023 तक प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 10 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये कर दी गई है। इस फैसले के बाद साउथ के तमाम रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट 20 रुपये में दस्तयाब होंगे और यह इजाफा चेन्नई डिवीजन के 8 बड़े स्टेशनों पर नाफिज होगा। उन स्टेशनों में चेन्नई सेंट्रल, चेन्नई एगमोर, तंबारम, काटपाड़ी, चंगलपेट्टू, अरक्कोनम, तिरुवल्लूर और औड़ी शामिल हैं। सदर्न रेलवे की तरफ से दी गई मालूमात में यह भी बताया गया है कि नई कीमत 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगी और 31 जनवरी 2023 तक नाफिज रहेगी। त्यौहार का सीजन मुकम्मल होने के बाद प्लेटफॉर्म टिकट दोबारा 10 रुपये के पुराने रेट पर दस्तयाब होंगे। मिलियस एकेडमी। टेक्नोलॉजी के इस दौर में मिल्लत के बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन उसमें आला तालीम का हुसूल एक अहम मसला है। ड्रॉप आउट के बढ़ते मसले के पेश नज़र आला तालीम को यकीनी बनाने के लिए मिलियस एकेडमी एक मोतबर नाम है। आप भी इससे जुड़कर आला तालीम और आला ओहदों का ख्वाब पूरा करें। अब स्टेट न्यूज तफसील से। कर्नाटक के वजीर आला बसवराज बोम्मई ने अपोजिशन लीडर सिद्धरामैया के आरएसएस पर पाबंदी के मुतालबे को अफसोसनाक करार देते हुए कहा है कि कांग्रेस के पास ये पूछने की कोई बुनियाद नहीं है कि पीएफआई पर पाबंदी क्यों आयद की गई, क्योंकि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए कांग्रेस लीडर आरएसएस पर पाबंदी का मुतालबा कर रहे हैं, मगर वो ये नहीं कहते कि इस पर पाबंदी क्यों लगाई जाए। उन्होंने कहा कि आरएसएस ने गरीब, पसमानदा और बेसहारा लोगों के लिए बहुत सारे इदारे बनाए हैं और कुदरती आफात के दौरान मदद की है। बोम्मई ने कहा कि सिद्धरामैया को इस सतह पर नहीं जाना चाहिए। रियासती हाईकोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी है कि बीबीएमपी इंतखाबात इस साल 31 दिसंबर तक कराए जाएं। अदालत ने हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को 3 माह में रिजर्वेशन लिस्ट दुरुस्त करने और फिर 1 माह में इलेक्शन कराने का हुक्म दिया है। नोटिफिकेशन में बताया गया है, जिससे ऐसा लगता है कि इलेक्शन से मुताल्लिक तमाम अफरा तफरी खत्म हो गई है। हाईकोर्ट की जानिब से बीबीएमपी वार्ड रिजर्वेशन लिस्ट को मनसूख करने के बाद हुकूमत को ये एदाद व शुमार ओबीसी कमीशन को फराहम करने चाहिए और 30 नवंबर तक रिजर्वेशन का ऐलान करना चाहिए। बीबीएमपी को खबरदार करते हुए कहा गया है कि इंतखाबात 31 दिसंबर तक कराए जाएं। इस सिलसिले में हाईकोर्ट ने हाल ही में बीबीएमपी वार्ड की दोबारा डिलिमिटेशन को चैलेंज करने वाली तमाम अर्जियों को खारिज कर दिया। राहुल गांधी की तरफ से शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा आज रियासत में दाखिल होगी। इस मौके पर कारकुनों के जोश और जज्बे को देखकर राहुल के चेहरे पर मुस्कुराहट अयां थी। भारत जोड़ो यात्रा के हवाले से राहुल गांधी आज गुंडलपेट में दाखिल हुए और कांग्रेस कारकुनों के एक बड़े इज्तिमा से बात की। राहुल ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के नजरियात मुल्क में नफरत और तशद्दुद को जन्म दे रहे हैं, यहाँ तक कि तिरंगे और झंडे की भी कोई अहमियत नहीं है। उन्होंने कहा कि मुल्क को दरपेश मसाइल पार्लियामेंट, असम्बली या मीडिया जैसे मसाइल पर बात करने के रास्ते अपोजिशन पार्टियों के लिए बंद कर दिए गए हैं, लिहाजा पैदल सफ़र के अलावा लोगों के बारे में बात करने का कोई और तरीका नहीं है। उन्होंने कहा कि ये यात्रा मुल्क की आवाज़ है, मैं अकेला नहीं बल्कि लाखों लोग इस यात्रा में शरीक हैं। यहाँ ज़ात, पात, मजहब या ज़बान की कोई तफरीक नहीं। उन्होंने कहा कि कोई चाहे कुछ भी करे, यात्रा रुकेगी नहीं। कहा जाता है कि एक मर्द की तालीम एक फ़र्द की तालीम होती है, लेकिन एक औरत की तालीम एक मुआशरे और सोसाइटी की तालीम होती है। तालीम निस्वान को उजागर करने के लिए वैसे कई इदारे ऐसे हैं जो मुसलसल निस्वानी तालीम को फ़रोग़ देने में कोशा हैं। इसी सिलसिले में पहल करते हुए इक्वालिटी फॉर ऑल ट्रस्ट नामी एक तंजीम गुज़िश्ता 6 सालों से निस्वानी तालीम को उजागर करने और उन्हें खुद मुख्तार बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। ये इदारा न सिर्फ शहर बेंगलोर बल्कि मुल्क की कई रियासतों में इस मुहिम को फैला चुका है। चलिए जानते हैं इस सिलसिले में कुछ एहसासात इस ट्रस्ट की जिम्मेदार से जो आमिरा नाम की बानी हैं, जानते हैं उनके एहसासात क्या हैं। 6 सालों में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस पूरी सोसाइटी के लिए। हमने बहुत सारी फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ की है
पूरे इंडिया में हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं। अर्बन और रूरल एरियाज़ में बहुत सारे डिपार्टमेंट में हम लोग एफिलिएटेड है NSDC से। और आज हमारा GDA जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का प्रोग्राम था और हमने 100+ लोगों को सर्टिफिकेट दिया है। और अभी हम अगले कुछ दिनों में 3000 स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं। तो आप सबकी हेल्प चाहिए, जो भी ज़रूरतमंद है, जो फिनेंशियली थोड़ा वीक है, वो हमें कांटेक्ट करें। हमें कांटेक्ट करने के बाद हम आपको फ्री में ज़रूर ट्रेनिंग दिलाएंगे। अभी हम हेल्थ केयर पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट में भी हम करते हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एक स्कीम है CSR प्रोग्राम, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके थ्रू सारी कंपनियों को 2% उनकी कंपनी का प्रॉफिट शेयर करना पड़ता है। तो हम कॉर्पोरेट्स को टारगेट करते हैं और उनसे फंडिंग लेकर के हम ट्रेन करते हैं। लेकिन कि हम बहुत सारी जगहों पे कर रहे हैं। रिसेंटली हमारे 16 बैचेस रन हो रहे हैं, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया इंक्लूडिंग बोथ। तो हम वहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स कराए हैं, डिजिटल मार्केटिंग कराते हैं, हेल्थ केयर में जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, फार्मेसी असिस्टेंट, ये सारे प्रोग्राम करा के हम हमारे ट्रस्ट इक्वालिटी फॉर ऑल ट्रस्ट के थ्रू हम आपको जॉब भी दिलाते हैं। हमें ऐसा है कि फ्री कोर्स मिला है, जैसे कि पैसे देना नहीं पड़ता। यहाँ पे हमें सीखते हैं और हमें ड्यूटी भी मिलती है और सैलरी भी मिलती है। जैसे शादीशुदा औरतों के लिए भी है, जैसे कि घर बैठे औरतें हैं, उनको बच्चे हैं, उनको नहीं होता, बाद में चल के क्लासेस अटेंड करना पड़ता है। ऐसे भी एक क्लासेस है और यहाँ पे ट्रेनिंग भी देते हैं और ट्रेनिंग के साथ सर्टिफिकेट भी देते हैं और जॉब्स भी दिलाते हैं। मैं GDA कोर्स किया है, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, और लोक भारती RPG फाउंडेशन से हमारे को 2 मंथ्स का नर्सिंग कोर्स मिला था। और GDA कोर्स में हमने बहुत कुछ सीखा और ऑन जॉब ट्रेनिंग भी किया, प्रैक्टिकल भी किया और ऑन जॉब ट्रेनिंग भी मिला। तो इसमें हम सब लड़कियों को आगे बढ़ाया और अमीरा मैम और सायरा मैम ने हमारे को सब कुछ सिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि अच्छे से अच्छा है और हमें कोई दिक्कत नहीं हुई आने जाने में, अच्छा सीखे हैं। हाउस वाइफ थी मैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जॉब है, लैब टेक्नीशियन में हूँ मैं। स्टार्ट हुआ है मेरा 15,000 पेमेंट। फीस वगैरह माशाल्लाह GDA कोर्स बहुत अच्छा था। RPG लोक भारती से माशाल्लाह नर्स भी बहुत अच्छी थी। माशाल्लाह हमारे आमिर बहुत अच्छे से माशाल्लाह अच्छे सिखाए उन्होंने। जो भी है प्रैक्टिकल भी अच्छा सिखाए। प्रैक्टिकल हमारे सायरा में बहुत अच्छा सिखाए हॉस्पिटल। नाजरीन, ये थी ताज़ा तरीन खबरें जो आप तक पहुंचाई गईं। हमें पूरी उम्मीद है कि आपका जिस तरह आज तक ताउन जारी रहा, मुस्तकबिल में भी वो ताउन बराबर जारी रहेगा। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ।